डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th के एक और लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत है। ये आपके करिकुलम की सिलेबस की किताब है उर्दू लाजमी बराए जमात दहम। और हमारी आज की जो एक्टिविटीज़ हैं वो देखें कि मैं आपकी तहरीर को प्यारा करना चाहता हूँ। सीन को बे से मिलाने का तरीका, स्वाद को बे से मिलाने का तरीका, तुएँ को बे से मिलाने का तरीका और फिर आइन को। इसमें जो सबसे अहम चीज़ें हैं वो ये हैं कि ये देखें आप, ये काफ़ी स्पेस, काफ़ी जगह छोड़कर ये चीज़ जो है इसको मुरतब किया गया है। कहीं ऐसा ना हो कि ये कम जगह छोड़ दी जाए। कम जगह जैसे अभी आप देखें कि अगर इसको आप ऐसे छोटा करके लिखें तो वो इतना नज़र नहीं आता। वाज़े करके इस हिस्से को बनाकर आप इस तरह लिखने की कोशिश करें ताकि नज़र आए। सेम इसको देखें, ये बहुत सारे बच्चे इसको छोटा सा बनाते हैं। ये ना बनाएं, स्वाद को पूरा बनाएं, तुएँ को पूरा तुएँ बनाएं, वाज़े बनाएं, ज़रा बड़ा बनाएं। इसी तरह ये आइन है, ये देखें जितना हो सकता है बड़ा बनाकर उसको जो है ना आप ऐसे मुकम्मल करने की कोशिश करें। इसके बाद एक्टिविटी नंबर 2 है, किताब पर लिखी गई तमाम मालूमात आप अपनी किताब पर ग्रीन पेन और रेड पेन के साथ लिखेंगे। नीचे व्हाट्सएप नंबर है, 2 चीज़ों की वजह से कि आप एक्टिविटी नंबर 1 और नंबर 2 और उसके दौरान अगर कोई चीज़ होती है वो भी सेंड करेंगे और राइटिंग चेक की जाएगी। उसमें कोई क्वेश्चन हो सकता है तो वो भी पूछ सकते हैं आप, एनी टाइम सवाल पूछ सकते हैं। मैसेज कर दिया करें वहाँ पर, आपको शाम के बाद इंशाल्लाह उसका जवाब मिल जाएगा। हम कल यहाँ तक पहुँचे थे कि उसने अपनी बेगम को कहा कि जैदी ने अपनी बेगम को कहा कि आप बाहर चेक करके आएँ, बाहर देख करके आएँ कि कौन है दरवाज़े पर, और दरवाज़े पर कोई नहीं था। ये हिस्सा है हमारा कि नज़रों में शिकायत। जैदी, डॉक्टर जैदी कहते हैं, मगर ये दस्तक बेगम अल्फाज काटते हुए वो आगे बात जारी रखते हैं। अल्फाज काटना बात काटते ना, उनकी ये बात अधूरी रह जाती है। और मज़ीद वो कहते हैं आप आराम नहीं करेंगे डॉक्टर होकर, कि आप डॉक्टर हैं, आपको इल्म होना चाहिए कि मरीज़ को आराम की ज़रूरत होती है। डॉक्टर होकर आप आराम नहीं करते। और दूसरा, डॉक्टर होकर आप वहम कर रहे हैं। जैदी बीवी के अल्फाज काट कर बार बार मुझे क्यों बता रही हो कि मैं डॉक्टर हूँ। डॉक्टर जैदी को इस बात से चिढ़ हो गई है कि मुझे न कहा जाए कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं तंग होता हूँ इस बात से। बेगम, वो इसलिए कि आपको आम लोगों से बिल्कुल मुख्तलिफ होना चाहिए। ये बात एक दुरुस्त है कि आप चूँकि डॉक्टर हैं और आम लोग अगर वहम करें, शक करें, आराम न करें तो नहीं करना चाहिए उनको ऐसा। लेकिन अगर वो करें तो खैर है, नेचुरल है, लेकिन आपके लिए नेचुरल नहीं है। अगर डॉक्टर भी किसी वहम का शिकार हो जाए तो फिर इसके इल्म का क्या फ़ायदा है। अब ये देखें, यहाँ पर मैंने बताया कि एक बच्चा FSC करता है, फिर वो MBBS के लिए 5 साल तक मेडिकल कॉलेज में पढ़ता है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा किताबें उसको पढ़नी पड़ती हैं, मोटी मोटी किताबें रीड करनी पड़ती हैं। और अगर इसके बावजूद भी वो वहम करता है तो फिर इसका क्या फ़ायदा, यानी इतनी तालीम करने का फ़ायदा क्या था। जैदी, शायद तुम सच ही कहती हो। अब वो मान लेता है कि हाँ, MBBS किए हुए, मैंने इतना पढ़ा हुआ है, मुझे वहम नहीं करना चाहिए। बेगम आवाज़ में अब ज़रा नरमी लाती है। ये आप देखें, ये बहुत ज़रूरी है मुकालमे के लिए। सख्ती, नरमी, गुस्सा, शफ़क़त से बात करना, ये सारा चीज़ ब्रैकेट में लिख दिया करें। आप ख़ुद ही बताइए, एक डॉक्टर हकीकत पसंद नहीं होगा तो और कौन होगा। डॉक्टर को, बेगम साहबा कहती हैं, हकीकत पसंद होना चाहिए। हकीकत पसंद वहम न करना, चीज़ों की हकीकत को जान लेना। जैसे यहाँ पर हकीकत ये है कि दरवाज़े पर दस्तक नहीं हो रही, हकीकत ये है कि हवा से दरवाज़े पर जो है वो नॉकिंग हो रही है, कोई नॉकिंग नहीं कर रहा। आप इस हकीकत को जानें, इस हकीकत को न माने कि कोई और दरवाज़े पर है और आप बार बार जो है ये सोच रहे हैं कि कोई नॉकिंग कर रहा है। जैदी, दरवाज़े पर दस्तक की आवाज़ सुनना हकीकत के ख़िलाफ़ है। पूछना चाहते हैं, क्या ये सच नहीं है कि दरवाज़े पर दस्तक की आवाज़ हो रही है। बेगम, हाँ सच है जब दस्तक हो तब, लेकिन जब दस्तक ही ना हो और इसरार किया जाए, ज़िद की जाए, ताकीदन बार बार एक ही बात की जाए कि आवाज़ सुनी है, तो इस वक्त आवाज़ सुनना किस तरह हकीकत हुई। अगर वहाँ पर कोई है ही नहीं है तो फिर आवाज़ सुनना तो हकीकत ना हुआ ना। हकीकत तो ये है कि आवाज़ आए और आप सुन लें।
डॉक्टर साहब सर झुका लेते हैं, मतलब उसकी बात मान लेते हैं बेगम साहिबा की, अपनी पेशानी पर हाथ रख लेते हैं और ये परेशानी से भी हो सकता है, गुस्से से भी होता है। बेगम उन्हें देखती रहती हैं। डॉक्टर साहब की नज़रें बेइख्तियार सामने पर्दे पर पड़ती हैं। बेइख्तियार मतलब वो उनके बस में नहीं है, वो खुद नहीं कर रही है, खुद ब खुद बेइख्तियार वो काम होता है ना जो खुद ब खुद हो रहा हो, हमारी मर्ज़ी और इख्तियार में ना हो। और साथ ही तेज़ व तुंद हवाएं चल रही हैं, तूफ़ानी तेज़ हवाएं चल रही हैं, उनका शोर बढ़ गया है, शायद बारिश शुरू हो गई है। तो ये ब्रैकेट में आप देखें कि ये मनाजिर साथ साथ बयान किए जा रहे हैं, तो हमें करीब कर देते हैं उस वाक़े के और उस मंज़र के। बेगम लेट जाए ना, डॉक्टर साहब अपने ख़्याल में गर्क हैं, कुछ सोच रहे हैं और इर्द गिर्द की चीज़ें उनको जो हैं वो जहन में नहीं है, इर्द गिर्द की चीज़ों के बारे में नहीं सोच रहे। ऐसी चीज़ को गर्क होना कहते हैं। मैंने क्या कहा? बेगम ने कहा। जैदी क्या कहा? बेगम लेट चाहिए। जैदी तुमने दरवाज़ा खोल के देखा था ना? बेगम हद हो गई है, आप लेट क्यों नहीं जाते? आधी रात हो चुकी है, अभी तक जाग रहे हैं। डॉक्टर बुरहान ने कहा था आपको मुकम्मल आराम की ज़रूरत है। MCQ मैंने ऊपर लिख दिया कि तीसरे कैरेक्टर का नाम क्या है, या जो डॉक्टर जवान डॉक्टर जैदी को चेक कर रहा है उस डॉक्टर का नाम क्या है? तो डॉक्टर बुरहान उनका नाम है, ये आपने याद करना है। उन्होंने ये बताया था। जैदी ये बात मैं खुद नहीं जानता, ये तो मुझे भी मालूम है। बेगम क्यों नहीं जानते? जानते हैं और ख़ूब जानते हैं। डॉक्टर बुरहान ने कहा था मैं ख़ुद आकर दवा पिलाऊंगा, यानी आपको जो मेडिसिन देनी है वो मैंने ख़ुद देनी है। आप याद ये देखें, ये गलती हो गई कि आप जो मुकालमा है उसको ये एरिया है मुकालमे का, इसमें ही लिखेंगे। ये गलती से याद वहाँ चला गया, याद नहीं रहा, इसी सुबह आएगा, ठीक है, यानी याद नहीं रहा, ये याद यहाँ पर होना चाहिए था और वो शुभ आएंगे। जैदी ने कहा अच्छा लड़का है, यानी कौन अच्छा लड़का है? डॉक्टर बुरहान। बेगम मैंने इतना ज़िम्मेदार कौन होगा? अपनी ड्यूटी को मुकम्मल तवज्जो से करने वाला और फ़र्ज़शनास। अपनी ड्यूटी को फ़र्ज़ समझकर दुरुस्त तरह करना फ़र्ज़शनासी है। नौजवान आज तक नहीं देखा सिवाय काम के और कुछ सूझता ही नहीं उसे सिर्फ अपने काम से गरज है, उसका मकसद जो है वो काम है और कुछ सूझना जहन में कोई और बात नहीं आती। आराम कर लेना या सुस्ती कर लेना, नागा कर लेना, ये है कुछ और सूझना। हर वक्त काम, दिन हो या रात, काम के अलावा और कोई गर्ज नहीं, मकसद नहीं। ये फ़र्ज़शनासी, ये है फ़र्ज़शनासी, इसको फ़र्ज़शनासी कहते हैं। आपको मुसन्निफ़ ने, मिर्ज़ा अदीब ने बहुत अच्छे तरीके से फ़र्ज़शनासी के मानी भी वाज़े कर दिए। जैदी डॉक्टर कहते हैं डॉक्टर को फ़र्ज़शनास ही होना चाहिए। ये कहते हुए डॉक्टर साहब फिर सामने पर्दे को देखने लगते हैं। इस फ़र्ज़शनासी के साथ ही ये सारा अफसाना है और जैसे ही फ़र्ज़शनासी का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया तो उनको दोबारा अपना वहम याद आने लगा। आप फिर दोबारा पर्दे को देख लें, तौबा है। डॉक्टर बुरहान आएंगे तो कहूँगी मैं आज आपकी ये हालत उनको बताऊँगी। क्या कहूँगी? ये भी तो एक बीमारी है, दरवाज़े पर कोई है नहीं और आप हैं कि दस्तक की आवाज़ सुन रहे हैं। एक बार नहीं कई बार ऐसा हुआ है। दरवाज़े की घंटी बजती है, अब तो आया है कोई। जैदी ने कहा हकीकत यही है कि अब कोई आया है। बेगम शायद डॉक्टर बुरहान आया है। बेगम दरवाज़े की तरफ जाती हैं और पर्दे के पीछे गायब हो जाती हैं। चंद लम्हों के बाद जब बाहर निकलती हैं तो इनके साथ डॉक्टर बुरहान भी आते हैं। डॉक्टर बुरहान उम्र के लिहाज से बिल्कुल नौजवान हैं। हाथ में डॉक्टरों वाला बैग था। अब ये खुद एक MCQ है ना कि वो उम्र के लिहाज से बिल्कुल नौजवान हैं। अब ये कैसा MCQ है? ये ऐसा MCQ है कि यहीं पर आप देखें, बूढ़े हैं, जवान हैं, उम्र रसीदा हैं, ये सारी यहाँ पर आते हैं। हाथ में डॉक्टरों वाला बैग है, बरसाती पहन रखी है। बरसाती एक लंबा लेदर का चमड़े का कोट होता है, ओवर कोट भी इसको कह सकते हैं, बारिश से जिस्म और लिबास को बचाता है। बुरहान दूर ही से अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जैदी वालेकुम अस्सलाम, बड़ी तकलीफ़ की बेटा, इस वक्त आने की क्या ज़रूरत थी, सुबह देखा जाता। बुरहान कोई बात नहीं है।
बेटा, हाँ बेटा, इस वक्त भला क्या ज़रूरत थी आने की, चूँकि शाम भी पड़ चुकी थी और शाम का वक्त था, इस वजह से उन्होंने कहा डियर स्टूडेंट्स यहीं तक आज हम अपने काम को जारी रखेंगे और इसके बाद आगे मज़ीद आपको नेक्स्ट लेक्चर में काम करवाया जाएगा। थोड़ा इसलिए करवाते हैं कि मानी नोट करने में, चूँकि आपका ये एक ही लेक्चर नहीं होता और लेक्चर्स भी होते हैं, तो मीनिंग्स नोट करना और फिर अच्छे तरीके से एक्टिविटीज़ को सुन लेना और सॉल्व करना, फिर इस लेक्चर को सुनना, इस सब पे तकरीबन घंटा एक लगता है। तो मोबाइल के ज़रिए इतना ज़्यादा पढ़ा नहीं जा सकता। हमारा स्टेमिना ज़्यादा है, हम ज़्यादा काम कर सकते हैं, लेकिन मोबाइल के ज़रिए काम करना, आपको पढ़ना नेचुरल नहीं है, फितरी तकाज़ों के ख़िलाफ़ है। इसलिए ये अगर थोड़ा ही हो तो फ़ायदा मंद होता है। शुक्रिया, वस्सलाम, खुदा हाफिज़।